सज्जनों, क्षत्रिय के लिए अलग धर्म, वैश्य के लिए अलग धर्म, सेवक के लिए अलग धर्म और ब्राह्मण के लिए अलग धर्म। ब्राह्मण को यदि ऊंचा बनाया तो उसके धर्म भी बहुत बतला दिए, उसकी मर्यादाएं भी बहुत बढ़ा दी। उसको एक मिनट भी भगवान ने खाली नहीं छोड़ा और एक दिन भी उसके लिए आनंद करने के लिए समय नहीं दिया। उसका जीवन त्याग और तपस्या के लिए दिया। क्षत्रिय का जीवन भी यज्ञ कर सकता है, वेदों का स्वाध्याय कर सकता है, दान दे सकता है, परंतु ले नहीं सकता है। और इसके साथ साथ गौ माता की सेवा करने का, राष्ट्र की रक्षा करने का संकल्प क्षत्रिय का कर्म बतलाया गया। वैश्य के लिए गौ माता की सेवा करना, वैदिकों की रक्षा करना और जितना भी धर्माचरण देश के अंदर हुआ करता है उसमें यदि कोई कहीं कमी आ जाती है तो ये जिम्मेदारी वैश्य की हुआ करती है। अन्यान्य पूरी सेवा का दायित्व सेवक भाइयों के ऊपर पड़ा हुआ है, जिसके बिना आपका और हमारा कार्य नहीं चल सकता। इसलिए चारों वर्णों की नितांत आवश्यकता भगवान ने बतलाई। चारों के साथ साथ में 4 प्रकार के आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम ब्राह्मण क्षत्रिय कर सकते हैं, वैश्य अर्थात यथा अवस्था तक जितनी अवस्था उसके 4 भाग बांट देने चाहिए और 4 भाग के अनुसार ब्रह्मचर्य, गारहस्थ्य, वानप्रस्थ और सन्यास क्रम में बढ़ना चाहिए। आज तो जो कोई चाहता है वो सन्यास ले लेता है, परंतु हमारे यहाँ पर ये परंपरा पहले नहीं थी। पहले सन्यास केवल ब्राह्मण लिया करता था। रक्त वस्त्र धारण करने का अधिकार मात्र उसको हुआ करता था। इसलिए दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवेत्, दंडी समुदाय हुआ करता था। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की परंपरा को बढ़ाने का कार्य वो लोग किया करते थे। वो बड़े विलक्षण हुआ करते थे। साधना उनके जीवन में हुआ करती थी, वासना नहीं हुआ करती थी। क्योंकि वासना से दुर्गंध निकल करके आती है और साधना से सुगंध निकल करके समाज में आया करती है। तो उस समय आप प्रतिदिन की तरह जो इस समय समाचार पत्रों में सुन रहे हो, देख रहे हो, इस प्रकार की दुर्गंध उस समय नहीं फैला करती थी। इसलिए सज्जनों, हमको रक्त वस्त्र धारण करने से बचना चाहिए। रक्त वस्त्र का अधिकार सबको नहीं हुआ करता। गैरिक वस्त्र वही धारण कर सकते हैं जिन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया है। हमको दुकान भी चाहिए, घर भी चाहिए, मकान भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए, सब कुछ यदि चाहिए तो भाई हमको श्वेत वस्त्र को धारण करना चाहिए। रक्त वस्त्र में बड़ी महत्ता बतलाई गई है। वैश्य का लक्षण बतलाया, सेवक का लक्षण बतलाया और कौन व्यक्ति कौन कौन आश्रम तक जा सकता है ये भी लक्षण बतलाया। और वर्ण और आश्रम को मिलाकर के जब चर्चा करी उसको वर्णाश्रम कहा।